श्री साईं बाबा के सानिध्य में रहे परम पूजनीय स्वामी साई शरणानंद लिखित श्री साईं बाबा इस गुजराती ग्रंथ में से आपको एक अद्भुत अनुभव बताते हैं जो श्री साईं बाबा देहधारी थे उस वक्त का है। साई भक्त वासुदेव सीताराम रातांजनकर, इनके मौसी की लड़की का ये अनुभव है। इस लड़की को शुरुआत में थोड़ा सा बुखार आया था, बाद में वो बुखार बढ़ता ही रहा। डॉक्टरी जांच के बाद उसे क्षय रोग हुआ है ये पता चला। आने को डॉक्टर वैद्य इनका इलाज चालू हुआ, लेकिन लड़की का रोग हटा नहीं। दवाइयों के साथ उसे बाबा की उदी देना चालू किया, फिर भी उसका रोग दूर नहीं हुआ। आखिरकार लड़की ने सारी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया और सिर्फ उदी लेना ही चालू रखा। उसके मन में ये भी दृढ़ श्रद्धा थी कि जब तक वो शिरडी जाकर प्रत्यक्ष बाबा का दर्शन नहीं करेगी तब तक वो ठीक नहीं होगी। उसकी हालत गंभीर थी, फिर भी सभी ने मिलकर उसे शिरडी लेकर गए। जब उसे द्वारकामाई में लेकर गए तब बाबा ने उसे गालियाँ देना चालू किया। बाद में बाबा ने कहा, इस लड़की को कंबल में सुला दो और उसे सिर्फ पानी दे दो। बाबा की आज्ञा के अनुसार उसे दीक्षितवाड़ा लेकर गए और कंबल में सुला दिया। उसे पीने के लिए सिर्फ पानी ही दिया गया। ऐसे 8 दिन सिर्फ पानी पर रहने के बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। वो सुबह के काकड़ आरती का समय था। बाबा चावड़ी में थे, लेकिन बाबा उठे ही नहीं। 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन बाबा नींद से उठे ही नहीं। सभी भक्त हैरान हो गए। चावड़ी में सभी भक्त बाबा कब उठेंगे इसका इंतज़ार करते बैठे थे। शिरडी के इतिहास में पहली बार बाबा इतने देर तक सोए थे। दूसरी ओर उस लड़की की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। लड़की की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ था। रातांजनकर की पत्नी भी रो रही थी। सभी लोग उनको देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। एक ओर लड़की मृत पड़ी थी तो दूसरी ओर चावड़ी में बाबा नींद से उठ नहीं रहे थे। सभी भक्तों को ये क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार लड़की का शव अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले जाने का निर्णय लिया गया। सभी लड़की का शव उठाने गए, तभी अचानक उसके शरीर में हलचल नजर आई। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने अचानक आंखें खोली और सभी लोगों के हाथ पांव कांपने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मृत पड़ी है उसने आंखें कैसे खोली। कोई नींद से उठता है वैसे वो लड़की उठकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने देर जो दुख का माहौल था वो खुशी में बदल गया। लड़की की माँ उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब ये आंसू खुशी के थे। थोड़ी देर बाद लड़की ने उसके साथ क्या हुआ इसकी सब जानकारी दी। उसने कहा, एक काला आदमी मुझे लेकर जाने के लिए मेरे पास आया। तब मैंने डर कर बाबा को पुकारा। उसी वक्त बाबा वहाँ आए और उन्होंने अपने सटके से उस काले आदमी की पिटाई की। उसके हाथ से मुझे छुड़ाकर चावड़ी लेकर गए। उस लड़की ने चावड़ी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उसने चावड़ी का सटीक वर्णन किया था। उस वक्त भी सभी लोग बाबा अभी तक चावड़ी में सो रहे हैं इसकी चर्चा कर रहे थे। इतने में अचानक चिल्लाते हुए बाबा चावड़ी में उठकर बैठ गए। सटका जमीन पर पटक कर वो उठकर खड़े हो गए। उनका वो रौद्र रूप देखकर सभी भक्त वहाँ से इधर उधर भाग गए। वहाँ से बाबा भागते भागते सीधे दीक्षितवाड़ा चले गए और जहाँ उस लड़की को रखा था वहाँ आ गए। बाबा को देखते ही लड़की के आंखों में प्रेमाश्रु की धारा लग गई। उसने बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। रातांजनकर, उनकी पत्नी और लड़की की माँ बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। साई भक्तों, मृत्यु को भी टाल देने वाले अपने साई सच में ब्रह्मांड नायक है। पर यहाँ भी आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ये सभी के साथ होगा ऐसा नहीं। जिसका जैसा पुण्य कर्म है वैसे बाबा भक्त को अनुभूति देते हैं। उस लड़की की अटूट श्रद्धा थी कि वो शिरडी जाने के बाद ही ठीक होगी। वो श्रद्धा और उसका पूर्व पुण्य कर्म वो देखकर बाबा ने ये लीला की थी। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, जिससे बाबा को भक्तों के संकट दूर करने में आसानी होगी, क्योंकि उनके हाथों में ब्रह्मांड की सत्ता है। उनकी कृपा नित्य बरसती ही रहती है। जय साई राम।
साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाएँ। ये साई सेवा है। जय साई राम।